क्योंकि महामना मालवीय हमारे प्रकाश पुंज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनका जो चरित्र है उसे आप पढ़ें तो आपको प्रेरणा मिलेगी। बहुत गरीबी के उसमें उन्होंने अपना जीवन यापन करते हुए, जब उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की, जो भी कार्य किया पूरी तन्मयता के साथ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया, और जब कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर हुए, तो उनकी जो वक्तृता थी, उनकी जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट थी, वो आउटस्टैंडिंग थी। और उसके कारण बहुत कम उम्र में ही उन्होंने मोतीलाल नेहरू, आप सबको नाम पता है मोतीलाल नेहरू कौन थे। मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे ज्यादा अर्निंग बैरिस्टर हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता। और बहुत कम समय में मालवीय जी ने ये स्थिति पाली कि लोग मोतीलाल नेहरू को छोड़ करके उनके पास वकालत के लिए आया करते थे। उनका स्टेचर इतना ऊंचा हो गया, उसमें जो एक समर्पण की भावना थी अपने प्रोफेशन के लिए, उससे उन्होंने काम किया। और ऐसे समय में जब मालवीय जी की वकालत चरम पर थी, ऐसे समय में उन्होंने वकालत को छोड़ने का निर्णय लिया और छोड़ करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न देखा उन्होंने। ऐसा क्यों किया उन्होंने? चाहते तो अपना पैसा बना सकते थे, अपनी चमक पैदा कर सकते थे, लेकिन उनके मन में देश के प्रति, देश की समस्याओं के प्रति, देश की गरीबी के प्रति एक दर्द था जिसे वो दूर करना चाहते थे। और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे क्रांतिकारी हैं और उन क्रांतिकारियों का जो योगदान है इस देश की आज़ादी के लिए, उसे हमें बार बार नमन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। लेकिन मालवीय जी का रास्ता अलग था। एक बम कहीं गिरा देना और अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ जाना, ये एक तरीका है स्वाधीनता पाने का। दूसरा तरीका यह है कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाओ और जिस विश्वविद्यालय में ऐसे लोग पैदा करो जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का, सही मायने में स्वतंत्र बनाने का, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का यज्ञ पूरा कर सके, ऐसा विश्वविद्यालय बनाओ। और उसके लिए आहुति देना जरूरी है। पहले खुद की आहुति उन्होंने दी, उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। और उसके लिए भिक्षा पात्र उन्होंने स्वीकार किया। वो आदमी जो मोतीलाल नेहरू के बराबर के स्तर का था, उसने भिक्षा पात्र लेना पसंद किया और देश भर में जा करके उन्होंने भिक्षा मांगी और इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ये उस समय का पहला विश्वविद्यालय था जो कि ब्रिटिश सरकार की सहायता से नहीं बना था। ये एक एक देशवासी के 1 रुपए से लेके लाखों रुपए के डोनेशन को मिला करके मालवीय जी का प्रण था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की, देश भर से तो आए हुए लोगों की, देश भर के लोगों की भागीदारी हो, जिससे उन्हें ये महसूस हो कि ये विश्वविद्यालय पूरे देश का है। और ये जो विश्वविद्यालय का सपना उन्होंने देखा, उन्होंने ये देखा कि ये इस विश्वविद्यालय में सब चीज जो है वो सर्वोत्तम होनी चाहिए। आप फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब आप फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जाएं तो आप ये महसूस करें कि इस विश्वविद्यालय में फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले मालवीय जी ने सर सीवी रमन को लेक्चर देने के लिए बुलाया था। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, उनको उन्होंने यहाँ पर बुलाया कि हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विश्व में सर्वोत्तम है। जो हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अभी कुलगीत गाया गया, कुलगीत के रचयिता डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम कितने लोगों ने यहां आने के पहले सुना हुआ था? ये बहुत दुख की बात है कि आप सबने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का नाम नहीं सुना हुआ, बहुत कम लोगों ने सुना था। आप लोगों ने CSIR का नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना? CSIR, आप CSIR के संस्थापक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर
जब इंग्लैंड से अपनी शिक्षा पूरी करके आए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन किया और यहाँ अपनी सेवा दी। यहाँ आने के बाद उनके अंदर राष्ट्र प्रेम का संचार हुआ मालवीय जी के संपर्क में आने के बाद, और उससे उत्प्रोत होकर के उन्होंने CSIR की स्थापना की और आज CSIR की 38 लेबोरेटरीज देश भर में फैली हुई है और देश की वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में अपना रोल अदा कर रही है। वही शांति स्वरूप भटनागर, जब आप केमिस्ट्री में जाएं तो उनका स्मरण करिए कि यहाँ के हॉल्स में वो अध्यापन किया करते थे और उन्होंने ही इतना मधुर गीत जो कुल गीत था वो लिखा हुआ था। आपको कहा गया कि इस कुल गीत के बाद ताली न बजाएं, ऐसा कोई बयान नहीं है। प्रशंसा मन में आती है तो ताली निकलती है, लेकिन क्या आप राष्ट्रगान के बाद ताली बजाते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रगान हमारे देश का गान है, उसी तरीके से कुल गीत हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत। इसके अंदर जो भावना निहित है उसको आप बार बार पढ़िए और ये ऐसा गीत है जो हम सब लोगों को साथ मिलकर गाने का गीत, साथ में जैसे राष्ट्रगान हम गाते हैं वैसे ही हमारे जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय का गान है, इसे सबको साथ मिलकर सम्मिलित स्वर में गाना चाहिए। क्योंकि जब आप इस कुल गीत को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर आपको जो इस विश्वविद्यालय की फिलॉसफी है, इस विश्वविद्यालय की मूल भावना है, उसे समझ में आता है। उसका जो एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, ये मालवीय जी का जो भाव था जिसे कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने पंक्तिबद्ध किया है। तो मैं आपसे हमेशा ये जो कुलगीत था जिसे आपने आज पहली बार सुना होगा शायद बहुत सारे लोगों ने, ये जब आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये आपके दिल में एक खूब पैदा करेगा, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे जापान में हो। जब BHU एलुमनाई एसोसिएशन में ये गीत गाया जाएगा तो आपके अंदर भावनाओं का उबाल पैदा होगा। इसके भाव को समझने की कोशिश करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था और ये मालवीय जी का प्रण था जो कि आज ये विश्वविद्यालय यहाँ पर हमारे सामने है और हम सब इसका लाभ ले रहे हैं। हमें मालवीय जी के जो सपना था उसमें अपना योगदान देने का अवसर मिल रहा है और उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? 4 उद्देश्य जब स्थापना की गई तो बनाए गए। पहला उद्देश्य था हिंदू शास्त्रों और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना और जो हमारा हिंदू शास्त्र है और संस्कृत साहित्य है उसमें जो बेस्ट है उसको समझना और उसको लोगों में प्रोपेगेट करना, दुनिया को दिखाना कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध संस्कृति थी। आज आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं, कल आप कैम्ब्रिज में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, पर्ड्यू में जाएंगे, येल में जाएंगे और अच्छे विश्वविद्यालयों में जाएंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका स्वाभिमान आपके साथ होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आपको अपनी संस्कृति के बारे में, गौरवशाली संस्कृति के बारे में पता हो और उसे आप लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकते हो। पहला उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थापना का था हिंदू शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि हिंदू मत ऐसा है, मैं किसी और मत के बारे में बात नहीं करना चाहता या उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हिंदू जो वे ऑफ लिविंग है, जो धर्म है, वो सबको आत्मसात करने वाला है, सबको साथ लेकर के चलने वाला है। वो कभी आपको फोर्स नहीं करता कोई काम करने के लिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को सारा उपदेश दे गए 18वें अध्याय में आने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? यथेच्छसि तथा कुरु। ये नहीं कहा कि जो मैंने कहा वही करो, उन्होंने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। इस मामले में हिंदू धर्म बाकी धर्मों से अलग है, क्योंकि ये आपको ये फ्रीडम देता है कि आप चीजों को समझें और समझ करके कन्विंस हो तो उसके बाद आप उसको करें। दूसरा उद्देश्य
दूसरा उद्देश्य ये था कि टू प्रमोट लर्निंग एंड नॉलेज इन ऑल वॉक्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। जितने भी प्रकार की विधाएं हो सकती हैं, सबके बारे में जो भी ज्ञान है उसको प्रसारित करना, उसका संरक्षण करना, उसको प्रसारित करना। लेकिन ये स्मरण रहे, जो हमेशा मैं महसूस करता हूं कि पूरे विश्वविद्यालय में अगर आप विज्ञान संकाय या विज्ञान संस्थान की बात करें तो पूरे परिसर के अंदर केंद्र में विज्ञान संस्थान स्थित है। ये मालवीय जी के सपनों का भी एक अंश है कि साइंस शुड बी इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी डू। साइंस एंड लॉजिक हैज टू बी इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि उन्होंने प्रतीच प्राची का मेल सुंदर की बात की कि जो पहले ट्रेडिशनल था उसको आज की लाइट में परिभाषित करें और उसकी स्वीकार्यता बढ़ाएं। तो दूसरा जो था कि टू प्रमोट लर्निंग एंड नॉलेज इन ऑल वॉक्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तीसरा ये था कि ये जो एडवांस नॉलेज है इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। इट शुड परकोलेट डाउन एंड पर्टिकुलरली इट शुड बेनिफिट इन द ग्रोथ ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड इन हार्नेसिंग आवर रिसोर्सेस। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसको हम किस प्रकार से ठीक से हार्नेस कर सकते हैं, और हमारा देश की समृद्धि तभी होगी जब देश का उद्योग चमकेगा, सफल होगा। उसमें ज्ञान विज्ञान का कैसे समावेश हो जिससे कि हम सबसे आगे रहें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय का उद्देश्य था कि कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू रिलीजन एंड थ्रू एथिक्स। इस विश्वविद्यालय के छात्र देश में या विदेश में कहीं भी जाते हैं तो हमेशा एक चरित्र साथ में लेके जाते हैं जो कि साफ साफ महसूस कराता है कि ये चुका छात्र है। हमेशा एथिक्स को फॉलो करना, और एथिक्स हमारे कुलगीत में दिया है कि सत्य पहले फिर आप करें। तो ये जो एथिक्स है और जो हमारा धर्म है, रिलीजन है, यहाँ पर जब मैं आपकी तरह से यहाँ पढ़ने आया तो यहाँ पर बीएससी में एक धर्म परीक्षा हुआ करती थी जिसे पास करना जरूरी हुआ करता था। हम रिलीजन के बारे में पढ़ते थे क्योंकि ये मालवीय जी का सपना था। तो ये चार उद्देश्य थे। इन चारों उद्देश्यों को आप हमेशा स्मरण रखें। और आने वाले समय में मैं आज आप लोगों के चेहरे पर अपने देश का भविष्य देख रहा हूं। आप सबको अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानना है और पहचानने के बाद उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है जिसमें कि आपका आत्मविश्वास बन सके, आप विश्व में अपने आप को सबसे अग्रणी स्थापित कर सकें, और इस देश के विकास में जो स्वप्न हमारे स्वाधीनता संग्राम के लोगों ने देखा, जो हमारी आज की जनरेशन देख रही है, उस स्वप्न को पूरा करने में आप अपना रोल अदा कर सकें। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।